नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास में फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बात करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल कैसे करें, उन पर क्या पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं, उनको कैसे सॉल्व किया गया है, वो स्टूडेंट्स को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि जो सीबीएसई सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का है। और जो इलेक्ट्रिसिटी में भी जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चार्ज। आप देखें कि न्यूमेरिकल पे जाने से पहले आपको थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। तो टॉपिक्स में हम थ्योरी को भी थोड़ा रिवाइज कराएंगे, फिर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके शो करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी नॉलेज होगी और आप जब भी जहाँ ज़रूरत होगी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसी के बेस पे और भी जो न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है चार्ज पर, उस पर हम बात करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखें कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज होता है नेगेटिव का, और सिमिलर चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज की आप करैक्टरिस्टिक देखें तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, और सिमिलर चार्ज जो हैं यानी लाइक चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर। आप देखें कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है कूलम, जिसको साइंटिस्ट कूलम के नाम पे रखा गया है। तो न्यूमेरिकल है जो आपके सामने कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है कि वी नो दैट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो है ये चार्ज होता है, देयरफॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पे ये चार्ज होगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि आप देखें कि 10⁻19 को हम ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा। फिर इसको हम जो है 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1.6, और 1.6 से डिवाइड करेंगे 10 को तो आ जाएगा ये आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हुआ, सिंपल आप देखें। यानी आप ये कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगला न्यूमेरिकल आप देखें, वो न्यूमेरिकल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे। आप देखें इसमें हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। यानी वर्क कितना करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है, लेकिन मेन बात जो एग्जिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस की है। तो आप देखें कि
हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है कि वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। इसके बाद देखें, आप थिंक करें कि न्यूमेरिकल में जो दिया गया है कि चार्ज मूव किया जाता है 118 वोल्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट, यानी हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू 128 माइनस 118 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब आप देखें कि चार्ज आपको गिवन है 2 कूलम, तो आप जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया उसमें रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और V जो है आपका 10 वोल्ट है, W आपको कैलकुलेट करना है और Q 2 है, तो W इज इक्वल टू 20 जूल, यानी 20 जूल जो है वर्क डन करना पड़ेगा। दिस इज वर्क डन 20 जूल। तो ये सॉल्यूशन हुआ इस न्यूमेरिकल का, सिंपल। उसके बाद देखें कि अगला जो न्यूमेरिकल है जिस पर हम बात करेंगे वो न्यूमेरिकल है इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड होगा न्यूमेरिकल। उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी 6 वोल्ट बैटरी आपको गिवन है और पूछा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम मीन्स 1 कूलम। तो आप देखें कि वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, W हमको कैलकुलेट करना है, Q 1 कूलम है, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? W इज इक्वल टू 6 जूल, 6 जूल। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो यूनिट्स हैं फिजिक्स के अंदर, जो साइंसिस्ट के नाम पे होती हैं, उनका नोटेशन अगर आप सिंगल लेटर से करते हैं, फर्स्ट लेटर से, तो कैपिटल लेटर में यूज़ होगा। जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में जूल को कैपिटल J लिखा था, जब कंप्लीट जूल लिखा है तो स्मॉल j से स्टार्ट होगा, और कभी भी प्लूरल वर्ड नहीं होगा, जैसे कूलम्स, जूल्स, इस तरह के वर्ड्स नहीं आएंगे, हमेशा ध्यान रखिए। ये जो ऐसा ही सिस्टम है इसका, जो यूनिट्स का, उसका अपना रूल है, उसके अकॉर्डिंग। आप देखिए कि अगला न्यूमेरिकल जिस पे हम बात करते हैं वो है करंट पर। करंट में आप देखिए न्यूमेरिकल क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows from the circuit. तो आप देखिए इसमें क्या है कि करंट आपको गिवन है, यानी करंट
I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। उसके बाद देखें आपके चार्ज हमको कैलकुलेट करना है और टाइम जो है 20 मिनट्स जो हैं हमको गिवन है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप देखें करंट में क्या होता है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये करंट का फॉर्मूला है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और टी किस में है, सेकंड्स में है। तो हम पहले सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, यानी 20 इंटू 60 यानी 1200 सेकंड्स, यानी 1200 सेकंड्स जो है हो गया। उसके बाद आप देखें करंट की जो डेफिनेशन है, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस क्यू आपको कैलकुलेट करना है, टाइम इज नोन 1200 और करंट हमको गिवन है 0.25 एम्पियर। तो आप देखें इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1200, so this is equal to 300 कूलम, यानी 300 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा सर्किट के अंदर। तो ये मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स इन 3 टॉपिक्स पे करके बताए हैं आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आएंगे, आपको क्लियरिटी आएगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं मेरे को, मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में चैनल को बिल्कुल कंजूसी ना करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। और इन्हीं सभी बातों के साथ यहाँ पे मैं वीडियो का बंद कर रहा हूँ वीडियो को, और सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।